एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि राइनोसेरोस जो है, एक स्टडी बताती है कि उसके हॉर्न्स जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, यानी छोटे होते जा रहे हैं अगर हम पुरानी इमेजेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हो। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, पीडीएफ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ सी, जो हॉर्न्स हैं, ओवर द टाइम काफ़ी समय से जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने देखा कि ये हॉर्न्स उनके साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं। और इसका रीज़न क्या दिया है? इम्पैक्ट ऑफ हंटिंग। ठीक है, कि ये जो लोग शिकार करते हैं इलीगली, उसकी वजह से राइनोसेरोस के हॉर्न्स छोटे होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हंटिंग के बीच में और हॉर्न्स अगर छोटे हो रहे हैं तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि रीसेंट स्टडी जो ये हुई है वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अप्रोच देखने को मिली है। जब जो भी स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफ्स जो हैं एनिमल के पिछले 5 सेंचुरी से उनको कंपेयर किया, तो देखा भाई ये क्या हो रहा है, फोटोज़ में राइनोसेरोस के हॉर्न्स क्यों छोटे होते जा रहे हैं। तो और रीज़न निकला हंटिंग। तो यू टेल मी कि इसके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। अब ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है लेटेस्ट एडिशन ऑफ पीपल एंड नेचर बाय ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। उन्होंने जितनी भी उनकी रिपोजिटरी में जो फोटो थे उसको एनालाइज करके ये रिसर्च उन्होंने निकाली है। आई विल टेल यू, बट थोड़ी आगे चल के थोड़ा सा हम राइनोसेरोस के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में भी इस तरह की न्यूज़ देख सकते हैं। फाइंडिंग ऑफ स्टडी भी यही है कि हॉर्न का जो लेंथ है वो कम होता जा रहा है अक्रॉस, जैसे राइनोसेरोस के अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो अक्रॉस द स्पीशीज़ हॉर्न का जो लेंथ है, सींग जो उनके हैं उनका लेंथ जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, सिलेक्टिव प्रेशर। तो एक हिंट आपको यहाँ पे मिल रही है कि हंटिंग और हॉर्न साइज छोटा होने के बीच में रीजन इज सिलेक्टिव प्रेशर। व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिव प्रेशर? रेट ऑफ डिक्लाइन जो है हॉर्न लेंथ का वो हाईएस्ट देखा गया जो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो है, और लोएस्ट देखा गया वाइट राइनो अफ्रीका में, कि यानी इनके हॉर्न्स फिर भी साइज में सही हैं, लेकिन जो सुमात्रन राइनो है उनका हॉर्न साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। ये ऑब्जर्वेशन, ये जो पैटर्न है बाकी एनिमल्स में भी देखा गया है, जैसे कि टस्क साइज एलिफेंट्स, हॉर्न लेंथ इन वाइल्ड शीप, की हंटिंग की वजह से एलिफेंट्स का टस्क साइज भी कम हो रहा है, वाइल्ड शीप का हॉर्न लेंथ भी कम हो रहा है। अब देखिए, ड्यूरिंग द एज ऑफ यूरोपियन इम्पेरियलिज्म, अब हंटिंग अगर आप देखें बहुत समय से चल रही है। यूरोपियन एरा के बारे में बात करेंगे, 16 to 20th सेंचुरीज। तो राइनोस को क्या हंटिंग ट्रॉफीज में रखा जाता था, स्पोर्ट्स होती थी, राइनोस को मारो और उनके जो हॉर्न्स हैं उनको घर में सजाओ, ट्रॉफी के रूप में दिया जाता था। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन में भी बहुत डिक्लाइन हुआ है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं वहाँ पे अगर आप दीवार पे राइनो का हॉर्न लगाओगे तो उसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि भाई हम उनके घर में गए थे तो वहाँ पे राइनोसेरोस का हॉर्न था, तो वो मतलब स्टेटस में वो लोग बहुत ऊपर हैं। इस तरह की माल प्रैक्टिसेस भी हैं जिस वजह से इसकी किलिंग जो है, हंटिंग जो है वो की जाती है। ऑनलाइन इमेज रिपोजिटरी से ये पता चला है, म्यूज़ियम कलेक्शन से ये चीज़ पता चली है। अब मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताऊंगी। अभी देखिए, रिसेंटली एक चीज़ असम में हुई थी, ये न्यूज़ भी आपने देखी होगी। वर्ल्ड राइनो डे पे 2500 हॉर्न्स जो हैं उनको असम में एशेज़ में एकदम जला दिया था। तो पहले इस न्यूज़ पे भी आती हूँ मैं, लेकिन इससे पहले मैं जो कनेक्शन वाला न्यूज़ आपसे पूछ रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली, जब लोग हंटिंग करेंगे तो वो हंटिंग, बहुत सारे राइनोज हैं, ठीक है, देयर आर मेनी राइनोज। अब यहाँ पे कुछ राइनोज हैं जिनके हॉर्न्स लेंथ अच्छी है, ठीक है, इनको हंट करके ये लोग इनके हॉर्न्स को बेचते हैं, और जितना अच्छा हॉर्न का साइज रहता है उनको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब जो हंटर है वो क्या चाहेगा, वो किस तरह के राइनोसेरोस को हंट करना चाहेगा, जिसका हॉर्न लेंथ लंबा है, ठीक है। तो जो छोटे हॉर्न्स वाले राइनोज हैं उनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हंटर क्या चाहेगा, बिग लेंथ, जिसका लॉन्ग लेंथ है हॉर्न का, उसको मैं मारूं क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये सारे इस तरह के राइनोस का पॉपुलेशन खत्म होने लग गया। पीछे कौन से राइनोसेरोस बचने लगे, जिनका स्मॉल हॉर्न है। तो अल्टीमेटली ये वाले राइनोसेरोस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी जेनेटिक ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहे हैं। तो दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के भी जो राइनोसेरोस आएंगे उनका हॉर्न साइज क्या होगा, छोटा होगा। सो दिस इज द रीजन, और इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव प्रेशर, कि भाई जो आपके
लॉन्ग लेंथ वाले राइनोसेरॉस से वो सब मारे जा रहे हैं। अब वो बच ही नहीं रहे कि वो आगे अपनी जेनेटिक ट्रेट्स पास करें। जितने थोड़े बहुत बच रहे हैं वो वाले नेक्स्ट राइनोसेरॉस का भी इलीगल हंटिंग हुआ जा रहा है। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन हंटिंग और डिक्रीजिंग साइज ऑफ द राइनोसेरॉस हॉर्न्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है कि राइनो डे पे 2500 जो एशेज मतलब हॉर्न्स हैं उनको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि असम गवर्नमेंट यहाँ पे दिखाना चाहती थी उन हंटर्स को कि देखो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो हॉर्न्स थे जिनको जब्त किया गया था। इस तरह के जो इलीगल ट्रेड्स होते हैं वो लोग पकड़े गए थे, तो वहाँ पे इनको गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया था और फाइनली जला दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई इनका कोई वैल्यू नहीं है। सो प्लीज़ डोंट किल राइनोसेरॉस। अगर आप इलीगल मार्केट हॉर्न्स का देखेंगे तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा, एक तो चाइनीज़ मेडिसिन में ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, एलिमेंट्स, कैंसर्स और ये सब। तो हॉर्न्स जो हैं वहाँ पे बेचे जाते हैं। वियतनाम में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो रहता है। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ में स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये देखिए कितने सारे लोग राइनोसेरॉस को मार के उनके हॉर्न्स को कलेक्ट करके आगे जाके बेचते हैं। तो राइनो पोचिंग जो है एक बहुत सीरियस थ्रेट है। इससे इस एनिमल का पॉपुलेशन भी कम होता जा रहा है और सेवरल राइनो केसेस जो हैं पोचिंग के, उनको 2013 और 14 में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी किया गया था और काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे जहाँ पे इनका पॉपुलेशन इसकी वजह से बहुत कम होता गया। फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए। 2019 में असम गवर्नमेंट ने स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो बनाई। तो ये चीज़ आपकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि राइनो पोचिंग को रोका जा सके। 18 में राइनो सेंसस किया गया। राइनो पॉपुलेशन एट 2413 इन KNP, 101 इन ओरंग नेशनल पार्क, 102 इन पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोर रिसेंट काउंट सेट देयर आर 43 इन मानस नेशनल पार्क। तो ये अलग अलग इनकी पॉपुलेशन के नंबर्स हैं। तो गवर्नमेंट भी अपने तरीके से पूरे तरीके के मेजर्स ले रही है। अब राइनोसेरॉस के की फैक्ट्स आप जान लीजिए। 5 स्पीशीज़ हैं राइनोसेरॉस की। वाइट ब्लैक राइनोज अफ्रीका में, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो स्पीशीज़ एशिया में पाए जाते हैं। ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड, हॉर्न राइनो वल्नरेबल, जावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुमात्रन क्रिटिकली एंडेंजर्ड और मलेशिया में एक्सटिंक्ट भी हो चुका है। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये इनके कुछ बारे में पिक्चर्स हैं। हर तरह के आप देखेंगे अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से। ये 5 स्पीशीज़। इंडियन राइनो भी है जिसको ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो है जिसका एक हॉर्न इस तरीके से यहाँ पे होता है, इंडिया में पाया जाता है। लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ा है राइनो स्पीशीज़ में। सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड अ ग्रे ब्राउन हाइड विद स्किन फोल्ड्स, इस तरह से इसकी स्किन फोल्ड आपको दिखेंगे। दिस इज इंडियन राइनो। इसका IUCN रेड स्टेटस, वल्नरेबल है। थ्रेट यही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, इलीगल हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है। क्योंकि देखिए हंटिंग की वजह से एक तरह के राइनोज हंट किए जा रहे हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आपकी कम होती जाएगी। तो देयर आर फ्यू मोर, यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ डेटा और भी देख सकते हैं। सो दिस इज इट अबाउट राइनोसेरॉस। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। सो आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। या सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, तो आप मेरा कोड यूज़ करके मुझे बताएं। वीरो UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी ऑप्शनल के लिए सेम कोड आप नवंबर एक्सटेंशन ऑफर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट बैचेस हमारे 10 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। CSAT का कोर्स अलग से ख़रीद सकते हैं। और बाकी 13 नवंबर को ये एक टेस्ट है, इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो एनरोल कर सकते हैं। और EMI पे भी कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी चल रहा है फ्री, ये भी आप अपने दोस्तों को बताएं एनरोल करने के लिए। रेस्ट यस, कि यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए। आई होप यू विल बी टेकिंग पार्ट ऑन 13 नवंबर इन दिस। थैंक यू सो मच।